अब बहुजन समाज के लोग जितने, चाहे मौर्य जी हो, चाहे राजभर जी हो, चाहे यादव जी हो, चाहे चमार जी हो, चाहे निषाद जी हो, सब बहुजन में ही आते हैं और सबको मिलकर एक लड़ाई लड़नी होगी। तभी हमारे बहुजनों का सम्मान मिलेगा, उनका अधिकार मिलेगा। कहाँ हमारी भागीदारी? न ठेकेदारी में है, न हम फिल्मी दुनिया में है, न गायकी में है, कहीं तो नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि उद्योग भी करो, ऐसा नहीं कि पढ़ लिख कर नौकरी के पीछे भागो, मालिक बनो। और सर, आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जी को अभी हाल ही में गोली लगी है और वो जो है 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर राजधानी पर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या लगता है कि 2024 का, लोग कह रहे हैं कि 2024 आने वाला है लोकसभा चुनाव, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जब जो चीज़ कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, क्या लगता है आपको उनके ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया है इस पर क्या कहना? देखिए, मनुवाद हमेशा हावी रहा है, वो कभी पनपने नहीं दिया। बाबा साहब को तरह तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन बाबा साहब अपने मिशन में अडिग रहे। उन्होंने कहा अपने बहुजन समाज के लोग जो सोए हुए हैं, जलालत की ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं उनको इससे मुक्ति दिलाऊंगा। इसलिए उन्होंने ज़िंदगी भर संघर्ष किया। 3 बच्चे मर गए, एक बच्ची मर गई दवा का भाव में, लेकिन उन्होंने अपने मिशन से मुंह नहीं मोड़ा। बाबा साहब के बड़े भाई साहब ने कहा कि तुम अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे हो, बच्चे दवा का अभाव में और किसके किसके अभाव में मर रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई साहब, आप 3 बच्चों की बात कर रहे हैं, मैं उस 30 करोड़ बच्चों का भविष्य जो अंधेरे में है, मनुवाद से दबा हुआ है, मैं उस 30 करोड़ बच्चों को मैं उस दलदल से निकाल कर शिक्षित बनाने का काम कर रहा हूँ, ताकि वो भी स्वावलंबी बनकर अपने जीवन को यापन करें। तो सर, जो भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद है और बहुजन समाज पार्टी, क्या लगता है कभी ये लोग एकत्रित हो पाएंगे? क्योंकि अगर ये दोनों एक हो जाए तो लगता है कि वाकई में बहुजनों की सत्ता वापस आ सकती है। क्या लगता है कि एक होने का जो जरिया है, क्योंकि जब से चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, आज़ाद समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस हमले को करवाई है मायावती ने, बड़ा आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर। और बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 2024 के सत्ता को पाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ये सब नाटक कर रहे हैं। क्या है कुछ मामला इस पर? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं कि मायावती जी ने उन पर आक्रमण कराया है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी एक तेज तर्रार युवा नेता हैं, लायर भी हैं, वो हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी लड़कियों का जो संघर्ष चल रहा था, जंतर मंतर पर उनका चल रहा था, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन्होंने। और चंद्रशेखर बृजभूषण के खिलाफ बोले कि अगर पा जाऊंगा तो मैं उसको सबक सिखा दूंगा, ऐसा कुछ शब्द बोला जिससे सिंह समाज के लोगों का एक आक्रोश पैदा हुआ और उसी के तहत गोली मारी गई। जान से मारने की कोशिश किया गया, वो तो इत्तेफाक था कि बच गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि बहन मायावती जी ने गोली मरवाया, ऐसा नहीं है। ये अगर मरवाया है गया है तो अपर कास्ट के लोग हावी हुए और जान से मारने की भी आज भी धमकी दे रहे हैं और कहते हैं कि आज साला बच गया, लेकिन भविष्य में बचने वाला नहीं है। तो सर, क्या लगता है इस तरीके से अगर बहुजन समाज के लोगों के ऊपर गोली बारूद चलाया जाएगा, क्या लगता है वो संघर्ष करना छोड़ देंगे कि संघर्ष जारी रखेंगे अपना? देखिए, अब हमें सबक ले लेना चाहिए। अगर हम अलग अलग रहेंगे, अलग अलग पार्टी बना के लड़ेंगे, तो सबके साथ एक प्राणघातक हमला होगा और हमारा विज़न या बाबा साहब का मिशन हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब हमको सोचना चाहिए कि अलग अलग होके सब पर आक्रमण हो रहा है। अब बहुजन समाज के लोग जितने, चाहे मौर्य जी हो, चाहे राजभर जी हो, चाहे यादव जी हो, चाहे चमार जी हो, चाहे निषाद जी हो, सब बहुजन में ही आते हैं और सबको मिलकर एक लड़ाई लड़नी होगी। तभी हमारे बहुजनों का सम्मान मिलेगा, उनका अधिकार मिलेगा, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे नौकरी में हो। आज नौकरियां छीनी जा रही हैं प्राइवेट करके। आज हमारी भागीदारी? न ठेकेदारी में है, न हम फिल्मी दुनिया में है, न गायकी में है, कहीं तो नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि उद्योग भी करो, ऐसा नहीं कि पढ़ लिख कर नौकरी के पीछे भागो, मालिक बनो।
तो आज हम खाली पढ़ लिख कर BMA करके खाली ढो रहे हैं कांवर की तरह। हम डिग्री लिए हैं, डिग्री लिए हो तो किस काम की डिग्री जब तुम नौकरी नहीं पा रहे हो। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को चाहिए कि एक विचार होके अपनी जो आपसी द्वेष है उसको भुला के बहुजन समाज के हित की अगर बात करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा उन सब नेताओं से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना हो कि सब लोग एक मिलकर लड़ाई लड़ें, तभी हम मनुवाद को हटा पाएंगे। वरना अगर अलग अलग लड़ेंगे तो मनुवाद तो हम पर हावी होता रहेगा और इसी तरह से जुल्म अत्याचार होता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा।